हेलो स्टूडेंट। तो पहले हम पढ़े थे बीजगणित, ठीक। आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, ठीक। तो बीजगणित में हम देखे थे बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। बीजगणितीय व्यंजक में बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, जब हम अचर को, चर को और उसके बीच संक्रिया ये मिलाकर के जो भी लिखते हैं वह बीजगणितीय व्यंजक प्राप्त होता है। जैसे 2x+3 ये चर हो गया, ये अचर हो गया, ठीक। ये मिल करके क्या बनाया, बीजीय व्यंजक हो गया। वैसे ही बहुत सारे 2x² + y/3 ये सब बीजीय व्यंजक है। कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब क्या हुआ, बीजीय व्यंजक हो गया। तो बीजगणितीय व्यंजक, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशन लगा देते हैं। जब इस पर हम कुछ कंडीशन लगा देंगे तो इसी से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, बहुपद, पॉलिनोमियल। तो वो क्या कंडीशन इस पे लगाएं, क्या प्रतिबाधा इस पे लगाना है। ये कंडीशन है कि जो चर है इस बीजगणितीय व्यंजक में, जो चर है उसका घात जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, W का सदस्य। W किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक। उसका घात जो होना चाहिए चर का वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है तो वह बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा, ठीक। तो ये एक ही कंडीशन कि कोई भी बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर का घात जो है वह पूर्ण संख्या है तो वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसी को ऋणेतर पूर्णांक भी कहते हैं, ऋणेतर पूर्णांक भी कहते हैं। अर्थात 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरह सो, ठीक। तो हम बहुपद जाने इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप लिखे, बहुपद का मानक रूप किस रूप का होगा, दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जो इस रूप का हो, जो अभी लिख रहे हैं उस रूप का अगर हो, यानी a0 x an x⁻n a प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस an-2 x⁻n-2 प्लस एंड सो a, फिर n-n हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये n-n हो जाता है 100 हो जाएगा तो केवल a बचेगा, a0, ठीक। हम इस तरह से लिख सकते हैं। यदि कोई बीजगणितीय व्यंजक इस रूप का हो जहाँ पे n कोई पूर्ण संख्या है तो क्या कहलाएगा, वह बहुपद कहलाएगा, ठीक। ये बहुपद का परिभाषा हुआ। इसको मिटाते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं, इसको उतार सकते हैं। अब यहाँ पे क्लास 9th के एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके आधारित NCERT है क्लास 9। इसमें बोला गया कि पहचाने कौन बहुपद है और कौन नहीं है, कारण भी बताना है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7, यह पूछ रहा है बहुपद है कि नहीं, ठीक। तो हम देखेंगे चर का केवल घात देखेंगे। चर का घात यहाँ पे क्या है, ये W का सदस्य है ना, यानी ये पूर्ण संख्या का सदस्य है। यहाँ पे नहीं कुछ है, एक है, ये भी पूर्ण संख्या का सदस्य है। यहाँ पे नहीं कुछ है तो x से पावर 0 लिख सकते हैं ना। कोई भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है,
ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद होगा, बहुपद है। बोला कारण देने के लिए, तो कहेंगे यह बहुपद है क्योंकि इसमें प्रत्येक चर का घात जो है वह क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। वैसे ही एक क्वेश्चन लेते हैं, y प्लस 2/y, ठीक, ये बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पे देखें तो y है प्लस 2, और देखो जो मानक रूप लिखे हुए थे उसमें सभी चर ऊपर था, अर्थात अंश में था, ये हर में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो y पे पावर कितना हो जाएगा, -1, ठीक, ये नीचे नहीं, ये हमेशा अंश में रहेगा, हर में नहीं, जो चर होगा। अब देख रहे हैं -1, ये w का सदस्य नहीं है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर का घात जो हो गया वह पूर्ण संख्या का सदस्य नहीं है, ये पूर्णांक से आ गया। तो ये बहुपद का परिभाषा जाने और बहुपद पहचानना सीख ली। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया x³ का गुणांक 2 प्लस x³ प्लस x, ठीक, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, दूसरा के एक में कि इसमें x³ का गुणांक कितना है। तो गुणांक हम पहले ही जान चुके हैं कि जब भी गुणांक पूछे तो उसको निकाल दो, उस पद से उसको निकालने के बाद जो बच जाए वह उसका गुणांक होगा। तो यहाँ पे x³ को अगर निकाल दे तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल +1 नहीं बचेगा, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, इस x³ का गुणांक, x³ का गुणांक बराबर 1 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखो कुछ और समझ लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो ये एक बहुपद लिखते हैं, ये एक बहुपद है, इस बहुपद में कितने चर है, यहाँ पे चरों की संख्या 1 ठो है, चर कौन है, 1 ठो खाली x है ना। तो जब चर की संख्या 1 ठो है तो इसको हम एक चर वाले बहुपद कहेंगे, ठीक, कितने चर वाले, 1 चर वाले। लेकिन इसी में अगर 2 ठो चर हो तो वह 2 चर वाले बहुपद कहलाएगा, ठीक। अब बहुपद का घात जान लेते हैं क्या होता है, बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो वो जो दिया होगा बहुपद, ठीक, बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होता है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। दिए गए बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होता है वह बहुपद का घात कहलाएगा। तो इसमें चर का अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद का घात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, कितना होगा, 3। यहाँ पे लिखते हैं 2y पे 4 प्लस 2x³ प्लस 9x। अब इसमें कह दे कि इसमें बहुपद का घात कितना है, तो देखेंगे बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है, जो अधिकतम घात जो होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन आया कि 35 घात के बहुपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। 35 घात वाले द्विपद और 100 घात के एक पद, ठीक। एक टर्म और समझ लेते, ये हो गया बहुपद का घात, उसमें एक पदी बहुपद भी कह रहा है, तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ये सब क्या होता है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। बहुपद के प्रकार, ठीक, बहुपद के हम प्रकार पढ़ लेते हैं। बहुपद के प्रकार, ये पद के आधार पर
और एक घात के आधार पर। दो तरह से बांट सकते हैं, ठीक। अभी तक हम क्या पढ़े, बहुपद क्या होता है ये जाने, बहुपद के घात पढ़ चुके हैं, ठीक। अब बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं। बहुपद के प्रकार में हम पद के आधार पे इसके प्रकार को जानेंगे और घात के आधार पे। पद के आधार पे एक पदी बहुपद हो सकता है, एक पदी बहुपद, ठीक। एक पदी बहुपद यानी कि मोनोमियल। मोनोमियल एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, यदि बहुपद में पदों की संख्या केवल एक हो, ठीक। पदों की संख्या एक हो तो उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x, ये एक उपपद हुआ, 3x ये एक उपपद हुआ, तो ये एक एक पद वाले बहुपद है, इसलिए इसको एक पदी बहुपद कहते हैं। उसके बाद द्विपदी बहुपद, इसको बायनोमियल बोलते हैं, बायनोमियल। द्विपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना हो, 2 ठो। जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद त्रिपदी बहुपद देख लेते हैं। त्रिपदी बहुपद, इसको इंग्लिश में ट्राइनोमियल बोलते हैं, जिसमें पदों की संख्या कितने हो, 3 ठो हो। इसमें 3 ठो है, इसलिए ये सब त्रिपदी का एग्जाम्पल है, ये सब त्रिपदी बहुपद है, ठीक। अब घात के आधार पे भी बांट सकते हैं। घात के आधार पे रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद, रैखिक को लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में क्या होगा कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, ठीक। अधिकतम घात 1 हो तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x + 3 हो गया, यहाँ पे जो अधिकतम घात है वह 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। यहाँ पे घात के आधार पे घात देखेंगे, यहाँ पे पद देख रहे थे, यहाँ पे घात, यहाँ पे घात 1 2x, ये सब रैखिक बहुपद हो गया, ठीक। इसमें पद 1 ठो हो 2 ठो हो उससे हमको मतलब नहीं, ये पावर खाली देखेंगे, अगर 1 ठो है तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। उसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। क्वाड्रेटिक में जिसका अधिकतम घात 2 हो, ये जो अधिकतम घात 2, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 3x² + 3x + 9, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ पे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो देखो द्विघात बहुपद के यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं। द्विघात बहुपद होता है 2x² + 3x + 9, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात 2 है। त्रिघात बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, जैसे ये अधिकतम घात 3 है, ठीक, तो ये त्रिघात बहुपद होगा। तो हम बहुपद के प्रकार जान चुके हैं। अब क्या करते हैं, इसका मानक रूप लिख लेते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये तीनों बहुपद का मानक रूप क्या होगा, तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं।
अगर रैखिक बहुपद का मानक रूप पूछा जाए, मानक रूप का मतलब है कि यहाँ पे जो अचर है वो तो बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो उसके बदला में हम क्या करते हैं, एक अनदर जो कांस्टेंट ले लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रैखिक बहुपद का मानक रूप लिख लेते हैं। मानक रूप, मानक रूप में क्या होगा, ये जो अचर है ये 2, यहाँ पे कोई भी अचर आ सकता है, 2, 5, 7 कुछ भी आ सकता है। तो उसके बदले में हम ले लेते हैं a, ठीक। a और चर आएगा x प्लस b। अब देखो यहाँ पे चर का, ये जो चर है x, इसका अधिकतम घात, इस बहुपद का बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद होगा। और रैखिक बहुपद का ये मानक रूप हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी अब रख सकते हैं अचर पद, ठीक। अब यहाँ पे a जो होना चाहिए, a को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हुआ, a 0 हो गया तो ये x को ख़त्म कर देगा, तो ये रैखिक बहुपद नहीं रह पाएगा, ठीक। तो ये कंडीशन है, a डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मानक रूप हो गया रैखिक बहुपद का, ठीक। अब क्या करते हैं कि द्विघात बहुपद देख लेते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप हुआ। यहाँ पे जो a होगा, a, ये कंडीशन है कि a 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। यहाँ a 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद का मानक रूप, ठीक। अब त्रिघात बहुपद देखते हैं। अब देख लेते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 होना चाहिए, ठीक। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे जहाँ यहाँ पे a जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि a 0 के बराबर होगा तो ये 3 घात वाला हट जाएगा, तो ये द्विघात बन जाएगा, इसलिए ये कंडीशन है। ये त्रिघात का मानक रूप, ये द्विघात का मानक रूप, ये रैखिक का मानक रूप हुआ, ठीक। तो इसको नोट कर सकते हैं, पॉज कर। अब देख लेते हैं, अब क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा नंबर में बोला है 35 घात के बहुपद और 100 घात के एक पदी बहुपद का उदाहरण देना है। तो एक पदी बहुपद अर्थात एक पद होगा, ठीक, और उसका घात कितना होना चाहिए, पहला में बोला 35, तो 35 लिख देंगे, हो गया। एक पदी बहुपद है और इसका घात 35 है। उसके बाद बोला है घात होना चाहिए 100, एक पदी बहुपद, तो 100 लिख देंगे। एक पदी भी है और इसका घात भी 100 हो गया, ठीक। तो हम घात भी पढ़ चुके हैं और एक पदी भी पढ़ चुके हैं। घात में क्या होता है, अधिकतम घात जो होगा उसी अधिकतम घात जो बहुपद का होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पे 100 बोला है तो 100 लिख देंगे, और 35 बोला है तो 35 लिख देंगे, और एक पद है इसलिए एक पद। उसके बाद 4 नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है। बहुपद का घात लिखना बताए ही हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 3 लिया हुआ, 3 लिख दिया, अब ये सब पूछ रहा है बहुपद का घात, ठीक। तो यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे नहीं कोई चर है, तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं x पे घात 0, क्योंकि ये x पे घात 0 इसका मान तो 1 हो जाता है, ठीक। तो जो चर का अधिकतम घात होगा वही तो बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें बहुपद का घात कितना है, 0, ठीक। 3 लिखा हुआ है, इसमें बहुपद का घात 0 हो जाएगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। 5t - √7 लिखा हुआ है, इसमें बहुपद का घात पूछ रहा है। तो बहुपद का घात चर का जो अधिकतम घात होगा, यहाँ पे चर का पावर 1 है, घात 1 है, यहाँ पे चर का घात 0 है, तो अधिकतम घात ये होगा। तो इसलिए चर का घात अधिकतम चर का घात जो है 1 है, इसलिए बहुपद का घात 1 हो जाएगा। यहाँ पे बहुपद का घात 1 हो गया, ठीक।
ये उसके बाद एक और लास्ट है 5 नंबर, पहचानना है कि कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है। ठीक, रैखिक बहुपद तो दिया हुआ है x² + 2 पहला नंबर में, x² + x। ये क्या रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद में क्या लिखे थे मानक रूप ax + b, यानी जो चर होना चाहिए उसका अधिकतम घात 1 होना चाहिए, अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक, उसके बाद और ले लेते हैं, लिखा हुआ है 3d। अब ये बताओ ये रैखिक बहुपद है? क्योंकि चर का अधिकतम घात 1 ही है ना, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। अब इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।